हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेचर विद एजुकेशन। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे जिसकी मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो डाल रखी है, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, मड, एयर एंड सनलाइट। तो उसमें एक लास्ट वाला पार्ट रह गया था, तो वो मैं इसमें कवर करने वाली हूँ क्योंकि वो वाला वीडियो मैं अपलोड करना भूल गई थी। तो यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ अर्थ। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ अर्थ एग्जैक्टली होता क्या है? जैसे कि पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, वो कपड़े भी नहीं पहनते थे और उनके पास बहुत सारे आजकल के टाइप की फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी। पहले के लोग चप्पल, जूते, हील्स ये सब नहीं पहनते थे। वो मीलों दूर तक क्या करते थे, पैदल चल के जाया करते थे खाली पैर। ठीक है, तो उससे क्या होता था, एक तो डायरेक्ट सॉइल के कांटेक्ट में आके जितने भी जो नेगेटिव चीज़ें होती है वो दूर हो जाती थी। ठीक है, एक्यूप्रेशर पॉइंट के प्रेस होने पे जो भी हमारे बॉडी में डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं और जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है, ठीक है, वो दूर हो जाती है। और उसके बाद जो भी क्या है, हम जब वॉक करते थे तो डायरेक्ट मड के कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होता था, हमारा जो बॉडी है उसमें जितने भी बॉडी की जो इम्प्योरिटीज़ और जो टॉक्सिन्स होते थे वो क्या हो जाते थे, सॉइल के कांटेक्ट में आने से ही रिमूव हो जाते थे। तो ये सारे बेनिफिट्स हमको मिलते थे। ठीक है, और आज के लोग क्या करते हैं, आजकल हम कभी भी नंगे पाँव घर पे चलते ही नहीं है और आजकल जो ज़मीन है वो बची ही नहीं है। ठीक है, अगर हम रोड पे भी निकलते हैं तो हम शूज़ या जूते डाल के निकलते हैं और रोड में भी क्या है, सीमेंट से बना होता है। घर पे भी हम आजकल क्या करते हैं, टाइल लगा के सीमेंट वाले घर में रहते हैं, तो हम डायरेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में आ ही नहीं पाते। तो इस वजह से भी जितनी आजकल की जो बीमारियां हैं वो सब इन्हीं की वजह से ही हो रही है, क्योंकि हम डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में बिल्कुल आ ही नहीं पा रहे हैं। तो इसी वजह से जो पहले के ज़माने के लोग थे वो ज़्यादा हेल्दी हैप्पीली लाइफ स्पेंड किया करते थे। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत करते थे और क्या करते थे, उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी और वो जो उनके पास था उसी में ही वो खुश रहते थे। ठीक है, आजकल के लोगों के पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी वो क्या है, हैप्पी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। ठीक है, उनको अगर थोड़ी दूर भी चल के जाना पड़े तो उनको आलस आता है। और पहले के लोग क्या करते थे, मीलों दूर तक पैदल चल के जाया करते थे। तो इसलिए अभी के ज़माने के लोगों से ज़्यादा वो क्या होते थे, ज़्यादा हेल्दी एंड फिट रहते थे और उनके बॉडी में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती थी। ठीक है, अब अगला पॉइंट है इसमें क्वालिटी ऑफ मड एंड अर्थ। तो अब देख लेते हैं कि जो मड है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज पाई जाती है। तो इसकी फर्स्ट क्वालिटी है कि ये बैड स्मेल को क्या करता है, दूर करता है। जो मड होता है उससे पहले के लोग क्या करते थे, अपने घर की लिपाई पुताई के लिए यूज करते थे। जैसे आजकल लोग बिल्डिंगों में रहते हैं, ठीक है, सबके पास पक्के मकान है, बट पहले क्या होते थे, पहले के लोग मिट्टी के घरों में रहते, बट पहले के लोगों के पास ये सारी चीजें नहीं थी। तो वो क्या करते थे, पहले मिट्टी और जो घास होता है उसकी छत डाल के क्या करते थे, मिट्टी के घर बना के रहते थे और उसकी लिपाई के लिए क्या करते थे, मिट्टी का ही यूज करते थे। अब सेकंड पॉइंट है इसी में ही कि जो पहले के लोग होते थे वो क्या करते थे, अपने हैंड्स को वॉश करने के लिए मिट्टी का यूज किया करते थे। मतलब जैसे कि आजकल डिटर्जेंट, सोप, हैंड वॉश ये सारी चीजें आ गई हैं, बट पहले के जमाने में ये सब नहीं हुआ करते थे। तो लोग क्या करते थे, वॉशरूम जाने के बाद क्या करते थे, मिट्टी से अपने हैंड वॉश किया करते थे और अपने बॉडी को क्लीन करने के लिए भी मिट्टी का ही लेप बनाकर उसको यूज किया करते थे। पहले जो मिट्टी होती थी उसको क्या करते थे, थोड़े से वाटर में सोक करके रख देते थे, फिर उसको रब करके उसको मिक्स करके क्या करते थे, अपने स्किन पे अप्लाई करते थे और फिर वॉश कर देते थे। थर्ड पॉइंट है इसी में कि इसमें यह बताया गया है कि जो मिट्टी है वो क्या करते हैं, हीट एंड कोल्ड के नेचर को चेक करने में भी हेल्पफुल होती है। पहले जमाने में जो योगीज हुआ करते थे, जो संत महात्मा होते थे, वो क्या करते थे, साधना किया करते थे और साधना को ज्यादा लंबे टाइम तक कंटिन्यू करने के लिए वो क्या करते थे, अपने बॉडी पे, अपने स्किन पे क्या करते थे, मड का लेप, मतलब कि जो मिट्टी का लेप लगा करके वो क्या करते थे, अपनी बॉडी पे अप्लाई करके साधना को ज्यादा देर तक कंटिन्यू कर पाते थे, क्योंकि उससे वो ठंड से भी बचते थे और गर्मी से भी बचे रहते थे। अब इसी में लास्ट पॉइंट है कि जो अर्थ है या मड है उसमें वाटर को प्योरीफाई करने की भी कैपेबिलिटी होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो नदियों से पानी बह कर आता है वो कितना साफ होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सैंड या फिर जो रेत होती है वो पाई जाती है और उनमें वाटर को प्योरीफाई करने के लिए जो कैपेबिलिटी है उसकी वजह से ही वो क्या होते हैं, वाटर को क्लीन कर पाते हैं। अब मड की नेक्स्ट क्वालिटी क्या है, इसमें बहुत सारे मैटर्स को डिसॉल्व करने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, अगर हम मड का पैक बना के किसी भी एरिया पे लगा देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इससे बहुत सारे वुंड हील हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम मिट्टी में क्या करते हैं, कोई पौधा लगाते हैं तो उससे क्या होता है, प्लांट ग्रो करता है। मतलब इसमें लाइफ की ग्रोथ की भी कैपेबिलिटी होती है। और क्या क्वालिटी होती है, जो मड होता है वो क्या करता है, बहुत सारे एलिमेंट्स को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने की भी पावर रखता है। ठीक है, और क्या करता है, ये किसी भी लिविंग बीइंग के लिए फूड प्रोडक्शन का भी काम करता है। जैसे हमने क्या किया, किसी भी मिट्टी में क्या किया, कोई सा प्लांट इम्प्लांट किया, ठीक है, कोई सा प्लांट लगाया, तो क्या होगा, वो क्या करेगा, उसको पूरा पोषण देगा, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, जिससे क्या होगा, उस प्लांट की अच्छे से ग्रोथ होगी। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो ह्यूमन बीइंग है और बाकी जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, वो भी प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है। और प्लांट किसकी वजह से ग्रो कर रहा है, मिट्टी की वजह से। ठीक है, और मड में क्या होती है, वाटर के फ्लो को चेक करने की भी कैपेबिलिटी होती है। बहुत सारी जगहों पे मड से क्या बनाया जाता है, डैम बनाया जाता है, जो क्या करता है, पानी के फ्लो को बैलेंस करने में हेल्प करता है। और अगर कहीं पे आग लग गई है तो वहां पे क्या करना चाहिए, जैसे कि आग लग गई है तो उसमें पानी नहीं डाल के हमें क्या करना चाहिए, अगर हम मिट्टी या सैंड डालते हैं तो क्या करता है, वो आग को बुझाने में भी हेल्प करता है।
और मड में क्या होता है, बहुत सारे डिजीज को क्योर करने की भी कैपेबिलिटी होती है। अलग अलग डिजीज के अकॉर्डिंग, अलग अलग फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जो मड होता है उसका अमाउंट हम क्या करते हैं, कंबाइन करके 2-3 मड को कंबाइन करके क्या करते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, एज अ पैक यूज करते हैं, ठीक है, किसी भी अफेक्टेड पार्ट पे। तो ये क्या करता है, बहुत सारे अलग अलग डिजीज को ट्रीट करने में भी हेल्पफुल होता है। और ये बहुत सारे नेचुरल मिनरल्स एंड केमिकल्स को भी क्या करता है, एब्जॉर्ब करके रखता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, बॉडी को मेडिसिनल इफेक्ट देता है, जिससे बहुत सारी डिजीज ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, मड, एयर एंड सनलाइट टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे जाके लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।